गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज का वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपके पास 20 मिनट का समय कम से कम हो तो ही आप इस वीडियो को देखें, अदरवाइज यू में लीव नाउ। आपको अभी ये वीडियो स्किप कर देना चाहिए, क्योंकि 1-2 मिनट 5 मिनट देखने से आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है और वो भी 5 मिनट आपका बेकार जाएगा। इसलिए अगर आप रियली में टेंस सीखना चाहते हैं, जैसा कि थंबनेल में लगा हुआ था, अगर आपने आप टेंस सीखना चाहते होंगे तभी आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। तो टेंस सीखने के लिए अगर आपके पास 20 मिनट का समय है, आप अपना बहुमूल्य 20 मिनट दे सकते हैं कम से कम, तभी इस वीडियो को देखना है, अदरवाइज स्किप इट। आप इसको अभी छोड़ दें, इस वीडियो को अभी छोड़ दें। क्यों? क्योंकि टेंस सीखने में महीनों लग जाते हैं, और जो महीनों लगते हैं जिस चीज़ को सीखने में, उससे 20 मिनट से कम समय में मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मैं नहीं सिखा पाऊँगा, और का मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आपको अच्छे से सीखना है, वैसा टेंस जैसा आपने अभी कभी पढ़ा ही नहीं हुआ आज तक, मैं उस मेथोडोलॉजी से पढ़ाने जा रहा हूँ। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर विश्वास दिलाना चाहूँगा कि अगर आपने 20 मिनट का समय दे दिया, ये पूरा वीडियो आपने देख लिया, तो टेंस आप ऐसे समझ जाएंगे जैसे आपने कभी समझा ही नहीं था, और ये माइंड में ऐसे सेट हो जाएगा जैसे कि आपका नाम सेट हो जाता है। आप अपना नाम आज तक नहीं भूले, वैसे ही आप टेंस भी नहीं भूल पाएंगे। उसके लिए आपको कुछ चीज़ें याद करनी है, बहुत कम चीज़ याद करना है। और दूसरा बात क्या है कि न केवल टेंस में, बल्कि इसके आगे आप जितना भी इंग्लिश का पार्ट पढ़ेंगे, वॉइस हो, नरेशन हो, एवरीवेयर इट विल बी यूज्ड। ये आपको बाकी हर जगह याद करने से बचाएगा। बाकी कोई फैक्ट आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस 3 चीज़ आपको याद करना है, जो यहाँ अभी मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, ठीक है। अगर आप इसको मेमोराइज कर लेते हैं तो देखो टेंस बहुत आसान हो जाएगा, और आज ही की इस वीडियो में आप सीख पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हर जगह ही आपको हेल्प करता रहेगा, क्योंकि ये बेसिक है इंग्लिश का। इसके अलावा, इसके बिना कह सकते कि इंग्लिश आप सीख ही नहीं सकते। समझ कर, रट कर तो सब सीख ही रहे, रट कर तो बना ही रहे, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ। हर चीज़ का एक कारण होता है। जैसे आज तक आपने ये नहीं सोचा होगा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तो हम कहते हैं, तो उसका इतना बड़ा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन कौन क्या शो करता है, किसके लिए हम क्या यूज़ कर रही है, अभी तक नहीं पता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पूरा सारे कॉन्सेप्ट से मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए पूरा वीडियो देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बुरा लगे तो कोई बात नहीं, आप कमेंट में कह सकते हैं कि आपको क्या बुरा लगा। अगर आप वीडियो में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी आप सजेशन दे सकते हैं, लेकिन ऐसे ही टाइम पास करना हो, फिर वीडियो में आप कमेंट में आपको जो लिखना हो लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन अगर आप सीखने के व्यू से आए हैं तो पूरा वीडियो को ज़रूर से देखना, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। टेंस सीखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब का कुछ कैटेगरी मैंने बनाया है, आपको उस पर जानना होगा। चलिए, वो कैटेगरीज क्या है? देखो, वो कैटेगरी है कि ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक हमारा कहलाता है बी फैमिली। बी फैमिली में क्या क्या आ गया आपके पास? इज, एम, आर। एक पार्ट ये हो गया जो कि प्रेजेंट में यूज होगा। वाज, वर ये पास्ट में यूज होता है, सबको पता है, ठीक है। तो एक बी फैमिली आपका हो गया इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीन। और एक बीइंग होता है जो कि अभी नहीं बल्कि हम लोग पैसिव वॉइस में यूज करेंगे, इसलिए इसको मैंने अलग से लिखा है, लेकिन ये भी बी फैमिली का ही पार्ट है, ठीक है। तो देखो, अब क्या करना है कि बी फैमिली हमारे पास होगा, ये आपको मेमोराइज कर लेना है, याद कर लेना है क्या कि बी फैमिली में क्या क्या होता है। तो बी फैमिली में होता है इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग। ये बिल्कुल याद कर लो आप। अगर ये याद हो गई आपको, तब सारा प्रॉब्लम खत्म, ठीक है। एक ही याद कर लेना, क्या बी फैमिली में कौन कौन सा मेंबर होता है? तो इज, एम, आर, वाज, वर और बी, बीन, बीइंग, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। दूसरा होता है हैव फैमिली। अब दूसरा हैव फैमिली आपको याद कर लेना है। हैव फैमिली में क्या क्या होता है? हैज, हैव और हैड। ये आपको जरूर से याद रख लेना है। हैव फैमिली में क्या होता है? हैज, हैव और हैड। उसके बाद आता है हमारे पास मॉडल्स। मॉडल्स में बहुत सारे मॉडल्स हैं, ठीक है, लेकिन फिलहाल जो टेंस सीखने के लिए हमें चाहिए, मैंने केवल एक विल को लिखा है। अब तीनों का प्रॉपर्टी समझो। अगर बी फैमिली आपके पास कहीं भी दिख जाए तो बी फैमिली क्या शो करता है? कंटिन्यूटी को शो करता है। मतलब क्या कि बी फैमिली कंटिन्यूटी को शो करता है। इसके कहने का मतलब है कि जब भी आप कंटिन्यूअस टेंस बनाएंगे तो इसमें से आपको कोई लेना पड़ेगा, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, कहीं भी। अगर कंटिन्यूअस वर्ड आ रहा है तो समझ लेना कि कंटिन्यूटी किससे शो होता है? तो बी फैमिली से कंटिन्यूटी शो होता है, इसलिए बी फैमिली को हम लोग यूज करेंगे ही करेंगे, ठीक है। बिना बी फैमिली को यूज किए कंटिन्यूटी नहीं हो सकता, इसलिए हमारा सबसे पहला चीज़ क्या होगा कि बी फैमिली हमें याद रखना है। अगर कंटिन्यूअस टेंस बना रहे हैं तो बी फैमिली में से कोई एक आएगा। और क्या प्रॉपर्टी कि बी फैमिली के बाद ऑलवेज क्या यूज करना है आपको? V4। बी फैमिली के बाद कभी भी वर्ब का अगर यूज करना हो तो बी फैमिली के बाद V4 ही यूज होता है, और दूसरा कुछ नहीं यूज कर सकते हम लोग, ठीक है। तो बी फैमिली के बाद क्या यूज करना है? V4 यूज करना है, क्लियर। तो अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस बना रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूअस बना रहे हैं या फ्यूचर कंटिन्यूअस, अगर कंटिन्यूअस कोई भी टेंस बना रहे हैं तो आपको बी फैमिली का कोई लगाना ही पड़ेगा, क्लियर।
अब दूसरी बात, हैव फैमिली की अगर बात करें तो हैव फैमिली क्या शो करता है? परफेक्शन। परफेक्शन मीन्स परफेक्ट एक्शन। जब आप परफेक्ट टेंस बना रहे होते हैं, ठीक है, जब आप परफेक्ट टेंस बना रहे होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, पास्ट का परफेक्ट हो या कि फ्यूचर का परफेक्ट हो, तीनों में से कोई भी परफेक्ट है, तो परफेक्ट अगर आपको शो करना है तो उसके लिए आपको इसमें से कोई ना कोई यूज करना ही करना है, ठीक है। अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि हैज और हैव ये जो होता है वो प्रेजेंट का होता है और हैड जो होता है वो पास्ट का होता है, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाना है तो इस दोनों में से कोई एक आएगा और पास्ट परफेक्ट बनाना है तो ये आएगा। लेकिन परफेक्ट टेंस अगर है तो इस तीनों में से कोई ना कोई आएगा, जरूर आएगा। और दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि हैव फैमिली के बाद हमेशा क्या होता है? वर्ब थर्ड का यूज होता है। हैव फैमिली के बाद क्या करने का पड़ेगा आपको? वर्ब थर्ड यूज करना ही करना है, उसके बिना भी कंप्लीट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो दो चीज़ें हमने याद की, कंटिन्यूटी के लिए बी फैमिली और बी फैमिली के बाद में V4, और परफेक्शन के लिए हैव फैमिली और हैव फैमिली के बाद में V3। हमेशा आपको ऐसा यूज करना है। उसके बाद फ्यूचर शो करने के लिए हम लोग विल को यूज करेंगे, और विल के जस्ट बाद अगर वर्ब यूज करना हो तो V1 यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। कोई भी मॉडल्स के बाद में अगर वर्ब यूज करना हो तो वर्ब 1 यूज करते हैं। इतनी बातें आपको याद रखनी है, और ये महामंत्र ऑफ द इंग्लिश, पिलर ऑफ द इंग्लिश, अगर इसको आपने याद कर लिया तो पैसिव वॉइस भी मैं जब पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा इसका यूज बिना कोई रूल के, बिना ग्रामर के आप समझ पाएंगे, ठीक है, बना भी पाएंगे। चाहे वो नरेशन हो, पैसिव वॉइस हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो, हर जगह ये सब काम देने वाला है, और सब जगह बिना रूल्स के आप पढ़ पाएंगे अगर ये रूल केवल आपने याद कर लिया। तब इवन टेंस में भी कोई स्ट्रक्चर में नहीं बताने जा रहा हूँ, केवल इसको आप याद कर लेंगे, इसके मदद से हम लोग सब कुछ सीख पाएंगे, ठीक है। तो मैं फिर से आपको रिमाइंड करवा दूं, बी फैमिली, हैव फैमिली और मॉडल्स। बी फैमिली में हमारे पास क्या है? इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, ठीक है। और इसके बाद क्या लगाना होता है? V4 लगाना होता है, ये कंटिन्यूटी शो करता है। हैव फैमिली के बाद में हैज, हैव और हैड होता है, ये इसके बाद V3 लगता है और ये परफेक्शन को शो करता है। फ्यूचर के लिए हमारे पास जरूरी है विल। फ्यूचर टेंस जब भी आएगा तो उसके लिए जरूरी है क्या? विल। अब देखो समझना, जैसे अगर फ्यूचर और कंटिन्यूअस में कह दूँ तो दो बातें कह रहा हूँ, फ्यूचर भी करो, कंटिन्यूअस भी कह रहा हूँ। फ्यूचर के लिए जरूरी मैंने क्या होता है कि विल चाहिए, और कंटिन्यूअस के लिए फिर यहाँ से कोई चाहिए। तो विल के साथ आप इज का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, विल के साथ एम भी नहीं लिख सकते, आप विल के साथ आर नहीं लिख सकते। तो खुद सोचो विल के साथ आप क्या लिख सकते हैं? आपका आंसर होगा बी। तो विल के साथ बी लिख सकते हैं। तो आपको अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि देखो यहाँ पे एक आपको विल और दूसरा बी दोनों ही लाना होगा। अगर ये दोनों आप आता है तभी जो है आप फ्यूचर कंटिन्यूअस बना पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि विल जो है वो शो करेगा क्या? फ्यूचर, और बी शो करेगा कंटिन्यूटी, और बी के बाद क्या लगाना है? हमें वर्ब 4 लगाना है, ठीक है। तो वर्ब 4 लगाना हो तो कोई भी एक वर्ब का फोर्थ फॉर्म हमने लगा दिया। सपोज प्ले का प्लेइंग मैंने लगा दिया और यहाँ पे एक सब्जेक्ट लगा दिया। देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस आपका बनकर तैयार है ना, सो इजी। मैंने क्या होता है, फ्यूचर के लिए विल जरूरी है, कंटिन्यूटी के लिए यहाँ से कोई चाहिए था तो यहाँ से हमने ले लिया बी, और इसके बाद क्या होता है? V4 लगाना होता है, V4 लगा दिया, हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस बन गया। अब देखो फिर इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूँ। अगर मैं बोलता हूँ फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है, अब सुनना मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, दो बातें, एक फ्यूचर एक परफेक्ट, एक फ्यूचर एक परफेक्ट। तो फ्यूचर के लिए क्या? विल। परफेक्ट के लिए अब आपको यहाँ से चूज करना होगा। तो परफेक्ट के साथ ना तो हम हैज का यूज कर सकते हैं और ना हैड का। विल के साथ क्या होगा? ना तो हैज का यूज कर सकते हैं ना हैड का। तो फ्यूचर के साथ क्या होता है? विल के साथ क्या होता है? हमेशा हैव का यूज करना होगा आपको, क्योंकि हमने बता रखा है कि विल के बाद क्या होता है? V1, और हैज V5 होता है, हैड V2 V3 होता है आपका। तो हम लोग क्या यूज करेंगे? हैव यूज करेंगे, है ना। तो फ्यूचर के लिए विल और परफेक्ट के लिए हैव। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्यूचर के लिए आपका हो गया विल और परफेक्ट के लिए हैव, समझे। फ्यूचर के लिए विल और परफेक्ट के लिए हैव। लेकिन हैव के बाद क्या लगाना है? V3 लगाना है हमेशा। हैव के लिए क्या लगाना होता है? V3 लगाना होता है। तो प्लेइंग को हम लोग चेंज कर देंगे V3 में, तो क्या आ जाएगा? प्लेड। अब देखो फ्यूचर परफेक्ट बन गया आपका, कितना सिंपल है। फ्यूचर परफेक्ट बन गया ना। अब देखो अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोग आते हैं, अब समझना, तीन बार फिर मैं बोल रहा हूँ, फ्यूचर परफेक्ट और कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर के लिए क्या चाहिए? हमें विल चाहिए, परफेक्ट के लिए हैव चाहिए, और कंटिन्यूअस के लिए फिर यहाँ से कोई चाहिए होगा हमें। देखो फ्यूचर के लिए विल यहाँ से हमने देख लिया, परफेक्ट के लिए यहाँ इस तीनों में से कोई आना था तो विल के साथ हैव होता है, हैव लग गया। और कंटिन्यूअस की अगर बात करें तो यहाँ से कोई हमें चाहिए क्योंकि बी फैमिली कंटिन्यूटी शो करता है। तो अब देखो हैव के बाद आना है, समझना, विल के बाद अभी नहीं आ रहा है, किसके बाद है? हैव के बाद आ रहा है अब।
तो फ्यूचर हो गया, परफेक्ट हो गया, अब कंटिन्यूस लाना था, तो हैव के बाद कंटिन्यूस हमें लाना है। तो हैव के बाद इसमें से कौन सा सेट हो सकता है वो सोचो आप। तो हैव के बाद इसमें से आपके साथ बिन ही हो सकता है, हैव इज नहीं होता, हैव वाज नहीं होता, हैव बीन नहीं होता, तो क्या होता है हैव बीन। आप हैबिचुएटेड हैं इसको बोलने के, ठीक है, तो हैव बीन होता है। तो अब क्या हो जाएगा आपका हैव बीन। तो यहाँ हैव के बाद क्या करेंगे हम लोग, हैव के बाद में केवल लगा देना है क्या, बिन, ठीक है। और जब बिन लग गया तो बी फैमिली के बाद में वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, V4 आता है ना। बी फैमिली के बाद बी फैमिली का कोई भी मेंबर आया तो इसका बाद वर्ब लगेगा तो V4। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, प्लेइंग लिख देंगे। अब देखो क्या बन गया, बन गया ना, ये फ्यूचर, ये परफेक्ट और ये कंटिन्यूटी को शो कर रहा है, यानी ये फ्यूचर को शो किया, ये परफेक्ट को शो किया, ये कंटिन्यूस को शो किया। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस बन गया आपका। और चूंकि कंटिन्यूस है, बी फैमिली है, इसके बाद V4 लगता है तो V4 लगा दिए। सो सिंपल। अगर आपको केवल फ्यूचर बोल दिया जाए, ना परफेक्ट बोला गया है ना कंटिन्यूस बोला गया है, तो केवल फ्यूचर तो केवल विल लगाएंगे, ना इसमें परफेक्ट है ना कंटिन्यूस तो केवल विल रहेगा। और विल के बाद मॉडल से तो इसके बाद क्या होगा, वर्ब 1 लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, आई विल प्ले। समझ में आ रही है बात, समझ गया कैसे बनाना है। तो देखो फ्यूचर का ये तो मैंने सब आपको बता दिया। ये क्या हो गया, सिंपल हो गया, सिंपली, इसके बाद कुछ भी नहीं है, ना कंटिन्यूस है ना परफेक्ट है ना परफेक्ट कंटिन्यूस है, मतलब ये सिंपल है तो इसको फ्यूचर सिंपल कहते हैं और सिंपली इसको बना दिए। ये तो मैं बस एग्जांपल बता रहा था, अब सारे टेंस को मैं बताता हूँ, ठीक है। इसको आपने मेमोराइज कर लिया, अब देखो अब बाकी को मैं बताता हूँ, बस आपको याद रहने चाहिए, है ना। क्या क्या बी फैमिली, हैव फैमिली, ये सारा याद रखना है कि बी फैमिली के बाद क्या होता है, हैव फैमिली के बाद क्या होता है। अगर आपने उसको नोट नहीं किया है तो उसको आप स्क्रीनशॉट ले लें वीडियो को बैक करके, क्योंकि वो आपको ज़रूरी होगा, या उसे नोट डाउन कर लें वीडियो पॉज करके, और उसके बाद फिर इस वीडियो को कंटिन्यू आप देखें। तो देखो अब अगर मैं कहूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूस बनाना है हमें, ठीक है, तो कंटिन्यूस आपको क्या बनाना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का कोई सेंटेंस बनाना है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में अगर टेंस बनाना है तो दो बातें मैं बोल रहा हूँ, प्रेजेंट और कंटिन्यूस, है ना। तो कंटिन्यूटी किससे शो करता है, याद करना, कंटिन्यूटी किससे शो करता है, तो बी फैमिली से। बी फैमिली में था कौन कौन, तो हमारे पास बी फैमिली में था इज था, एम था और आर था, और क्या था, वाज था, वर था, और क्या था, बी था और बीन था, ठीक है। तो अब सोचो आपको प्रेजेंट की बात है, प्रेजेंट कंटिन्यूस कर रहा हूँ ना, तो इस सारे में से प्रेजेंट में कौन सा आपको लग रहा है कि हो सकता है, तो प्रेजेंट में ये तीनों होता है, इज एम आर होता है ना। तो इसमें से आप कोई भी ले लो एक एग्जांपल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट आपके पास ही है तो ही के साथ इस तीनों में से क्या लगेगा, ही इज लगेगा। अब देखो अगर पास्ट रहता तो हम वॉज लेते, लेकिन प्रेजेंट है इसलिए हमने इज लिया, तो ही इज हो गया। अब देखो कंटिन्यूटी शो करने के लिए हमारे पास बी फैमिली होता है, और बी फैमिली का वर्ब कौन सा लगता है, तो V4 लगता है। आपको पता है V4 लगता है, अभी पढ़ा था आपने, बी फैमिली का क्या लगाना है, V4। तो ही इज प्ले का अगर हम लोग एग्जांपल लेके चल रहे हैं तो V4 क्या हो जाएगा, प्लेइंग। ये क्या बन गया आपका, प्रेजेंट कंटिन्यूस बन गया। अब अगर इसको पास्ट कंटिन्यूस करना हो तो क्या करना है, कुछ नहीं, टेंस बदलने के लिए याद रख लो, टेंस बदलने के लिए क्या करना होता है, केवल और केवल एक्जुलरी वर्ब को बदलना होता है, ठीक है। टेंस बदलने के लिए केवल एक्जुलरी वर्ब को बदलना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ही इज को केवल बदल देते हैं क्या, वाज, और देखो क्योंकि फिर वही देखना है हमें, ही वाज प्लेइंग। अभी क्या था कि पास्ट कंटिन्यूस की बात हम लोग कर रहे हैं, तो कंटिन्यूटी के लिए तो आना हमें यहीं पे, जब भी कंटिन्यूस टेंस बनाना हो तो इसी में से चूज करना होगा। अब है कि पास्ट सोच रहा हूँ तो इसमें से पास्ट सोचो कौन सा, तो वाज और वर है, ही के साथ क्या लगेगा, ही वाज, और बी फैमिली लग गया तो इसके बाद V4 लगेगा, एकदम रट लेना है, बी फैमिली के बाद V4। तो क्या हो गया, ही वाज प्लेइंग। क्लियर, बहुत पसीने आ रहे हैं, अच्छा छोड़ो खैर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ही वाज प्लेइंग। अब देखो अगर फ्यूचर कंटिन्यूस बनाना है तो फिर से अब याद कर लो, फ्यूचर के लिए तो पहले तो विल जरूरी है। फ्यूचर जैसे ही टेंस में आया तो विल तो आपको लगाना ही लगाना है। देखो पहले के इंग्लिश में हम लोग आई और वी के साथ शैल लगाते थे, बाकी सबके साथ विल लगाते थे। अब ट्रेंड चेंज हो गया, सबके साथ विल लगा दो, कोई इशू नहीं है, गलत नहीं होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, ही विल लगाया। फ्यूचर कंटिन्यूस कह रहा तो फ्यूचर के लिए विल लग गया, और कंटिन्यूस के लिए फिर यहाँ से कौन सा आ पाएगा, तो विल इज नहीं होगा, विल वाज नहीं होगा, विल बी हो सकता है, तो विल बी लगाया हमने, ठीक है। अब बी के बाद क्या लगता है, V4 लगता है, तो V4 हमने क्या लगा दिया, प्लेइंग। अब देखो कितना इजी हो गया, केवल आपका एक्चुअली वर्ब चेंज हुआ, ही इज प्लेइंग, ही वाज प्लेइंग और ही विल बी प्लेइंग। इसके आगे भी अगर आप कुछ लगाते हैं, मान लो कि इसके आगे आपने लगाता फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल,
फुटबॉल। इन दैट केस ऑल्सो, देखो कुछ नहीं बदल रहा है, केवल बदला है तो क्या, एक्सिलरी वर्ब। इज के बाद बदला वाज हो गया, वाज के बदला विल भी हो गया। प्रेजेंट है तो इज, पास्ट है तो वाज, फ्यूचर है तो विल भी। क्लियर है? तो हमने क्या एग्जाम्पल आपको बताया अभी, कंटिन्यूअस फॉर्म तीनों बता दिया। ठीक है, अब देखो तीनों का परफेक्ट बनाते हैं हम लोग। अगर परफेक्ट बनाते हैं तो फिर से आ जाओ, मैंने क्या बताया कि परफेक्ट टेंस के लिए क्या जरूरी होता है, हैज, हैव और हैड। परफेक्टनेस के लिए हैज और हैव और हैड हमारे पास है। ठीक है, और उसके बाद क्या लगाते हैं हम लोग, वर्ब थर्ड लगाते हैं। हैज हैव हैड के बाद क्या लगता है, वर्ब थर्ड लगता है। तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा हूँ तो हमारे पास तीन ऑप्शन कौन कौन सा है, हैज, हैव और हैड, यही तीन है ना। परफेक्ट शो करने के लिए ये तीनों है, और इसके बाद क्या लगता है, वर्ब थर्ड लगता है। ये सबको पता है, मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो मैंने कहा प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट में ये दोनों होता है, हैज और हैव। ठीक है, तो ही अगर आपने लिया तो हैज, आई लिया है तो हैव, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देखो किसके साथ हैज किसके साथ हैव, उसके लिए भी एक वीडियो है, मैं बता दूंगा, बहुत इजी मेथड में। वो तो केवल 5 मिनट में सारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप सीख जाएंगे, उस वीडियो को देखेंगे तब। और वैसे ही बिल्कुल अनोखा ट्रिक से मैं बताऊँगा उसको। तो देखो अगर प्रेजेंट परफेक्ट में कह रहा हूँ तो परफेक्ट के लिए हैज, हैव और हैड, और इसमें से प्रेजेंट की बात करें तो हैज या हैव। तो अगर हमने ही का एग्जांपल लिया तो ही के साथ क्या लग जाएगा, ही हैज। ठीक है, तो परफेक्टनेस तो हो गया, और हैज के बाद वर्ब थर्ड लग गया। मैंने वर्ब कौन सा फॉर्म बताया, तो थर्ड, तो क्या हो जाएगा, ही हैज प्लेड। अब देखो फिर समझना, ये हैज जो दिखा रहा है हमको दो चीज़ दिखा रहा है, एक तो कि ये प्रेजेंट का है, और दूसरा क्या दिखा रहा है कि ये फ्यूचर का है, दूसरा क्या बता रहा है कि परफेक्ट का है। तो ये प्रेजेंट है और परफेक्ट है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में टेंस बन गया। हैव फैमिली के बाद हमेशा V3 लगाना है। ठीक है, अब इसी का पास्ट अगर हम बनाएं तो फिर देखो पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट के लिए और परफेक्ट के लिए, परफेक्ट के लिए तो हमें यहीं पे आना होगा, तो परफेक्ट के लिए हम यहाँ आ गए। अब इसमें देखेंगे पास्ट वाला कौन सा है, तो पास्ट वाला हैड है, तो हैड लिख दिया, तो ये परफेक्ट बन गया। और हैड का वर्ब कौन सा लगेगा, तो V3 लगेगा, तो ही हैड प्लेड हो गया। अब फ्यूचर में फिर अगर बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट, तो मैंने बता ही दिया आपको कि फ्यूचर के लिए विल तो पहले आपको चाहिए, और परफेक्ट के लिए फिर यहाँ से कोई चाहिए। तो परफेक्ट के लिए कौन सा आ जाएगा, अब इसमें से कोई चाहिए आपको, तो विल के साथ हमेशा क्या याद करना है, हैव, तो विल हैव। विल के बाद अगर हैव फैमिली में से कोई लगाना है तो केवल हैव लगेगा, ना हैज लगेगा ना हैड लगेगा। ठीक है, क्लियर? तो ये आपका क्या हो जाएगा, और हैव लग गया तो फिर V3 प्लेड, तो ही विल हैव प्लेड। देखो फिर से परफेक्ट के लिए हमें क्या चाहिए, हैव फैमिली का कोई चाहिए, तो हैव फैमिली का प्रेजेंट में जब आ रहे हैं हमें तो हैज हैव में से हैज हमने चुन लिया। पास्ट के लिए तो फिक्स है कि हैड ही लगेगा, और फ्यूचर के लिए जरूरी था कि विल लगाएंगे और तब हैव लगाएंगे। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, तो देखो कंटिन्यूअस भी तीनों का हमने देख लिया, परफेक्ट भी तीनों का देख लिया। अब मिक्स करके देखते हैं, परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों की बात करते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या बात करते हैं, परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों मिक्स करके। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए तो हैज आ गया, क्योंकि परफेक्ट बोल रहे हैं तो इसमें से तो कोई चाहिए, तो हैज आ गया आपके पास, क्योंकि प्रेजेंट में है तो हैज हैव में से कोई आएगा, ही के साथ हैज लगता तो हैज लग गया। ये किसके लिए है, परफेक्ट के लिए। अब क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो परफेक्ट के बाद कंटिन्यूअस बोल रहे हैं, तो कंटिन्यूअस के लिए फिर हमें कहाँ जाना होगा, बी फैमिली में। तो बी फैमिली में आपके पास क्या क्या था, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, ये था ना बी फैमिली में। तो देखो हैव के साथ अगर हम सोचें, या हैज या हैड, सबके साथ क्या लग सकता है, बिन लग सकता है। केवल हैव इज नहीं कहते हैं, हैव वाज नहीं कह सकते, हैड वाज नहीं कह सकते, लेकिन हैड बिन होता है, हैव बिन होता है, हैज बिन होता है ना। तो जब परफेक्ट कंटिन्यूअस कर रहे हैं तो परफेक्ट के लिए तो हैज आ गया, कंटिन्यूअस के लिए फिर यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, बिन आ जाएगा, तो हैज बिन। और जब बिन लग गया, बी फैमिली आ गया, तो वर्ब कौन सा हो जाएगा, वर्ब फोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्लेइंग, ही हैज बीन प्लेइंग। वैसे ही अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर रहे हैं तो पास्ट परफेक्ट के लिए तो इसमें आ गए हम लोग, हैज हैव हैड में। पास्ट के लिए तो हैड ऑप्शन चुना हमने, यानी पास्ट परफेक्ट के लिए हैड हो गया। और कंटिन्यूअस के लिए फिर क्या चाहिए हमें, फिर यहाँ से कोई चाहिए बी फैमिली में से, तो यहाँ से क्या ले लूँगा, बिन, तो हैड बिन हो जाएगा, ये हैड बिन। ठीक है, बी फैमिली लग गया तो फिर से क्या हो जाएगा आपका, प्लेइंग हो जाएगा। ठीक है, समझ पाए? अब देखो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर बात करें तो फ्यूचर आपके पास है विल, परफेक्ट के लिए फिर आ गया हैव, और कंटिन्यूअस के लिए फिर यहाँ से बी फैमिली में से कौन सा जाएगा, तो बिन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, विल हैव बिन, और बी फैमिली लग गया तो फिर क्या हो जाएगा, वर्ब फोर। तो देखो अब क्या आ गया, ये आपका तीनों हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो तीनों टेंस हमने पढ़ लिया। क्या कहा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस,
पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीनों का कंटिन्यूअस फॉर्म पर हमने तीनों का परफेक्ट भी पढ़ लिया, तीनों का परफेक्ट कंटिन्यूअस भी। अब तीनों का सिंपल पढ़ लेता हूँ, ठीक है। तो तीनों का सिंपल जैसा कि नाम से ही पता है, तीनों का क्या करना है हमें, सिंपल, प्रेजेंट और सिंपल। तो सिंपल को सिंपली ही बना देना है, कोई एक्जुलेटिव वर्ब नहीं। सिंपल को सिंपली बना दो, कोई एक्जुलेटिव वर्ब नहीं, ही प्लेज सिंपली, ठीक है, कोई एक्जुलेटिव वर्ब नहीं। अब ये क्या हो गया, प्रेजेंट सिंपल, प्लेज है यानी प्रेजेंट में है, ठीक है। अगर पास्ट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, V2 फॉर्म यूज करते, प्लेड लगा देते, तो ये पास्ट सिंपल हो गया। देखो सिंपल को सिंपली लिख देना है, यहाँ पे क्या